मुर्तज़ा साहब, आपने बड़े गज़ब की ट्वीट्स की, आपसे आगाज़ करूंगा। इसके ऊपर आपने अज़हर खान साहब की किताब का रेफरेंस भी लेके आए, आप चाहे तो इस पर भी बात कर सकते हैं। और जो मैंने बात कही है कि इमरान खान साहब को जचता ही नहीं ये बात कहना, वो क्यों कह रहे हैं? आर्मी चीफ को मुबारकबाद देते थे, आर्मी चीफ को उन्होंने ये बात भी सुना दी। ये समझ नहीं आया क्यों क्यों किया उन्होंने ये। देखें, खान साहब के लिए जो आउटगोइंग जो आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा साहब, उन्होंने भी ये बात की है। और जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISI और DGISPR की, उसमें भी उन्होंने कहा था। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि खान साहब पब्लिकली जो है वो गला पकड़ते हैं और पीठ पीछे जो है वो पाँव पकड़ते हैं जी। तो ये तो एक जो यू टर्न सी नहीं बल्कि एक जलेबी है उनके बयानात की। आज जब ये उन्होंने ट्वीट फरमाया तो आज ही की जो खबर है, जब नए आर्मी चीफ ने सदर अलवी साहब से मुलाकात की तो जो खबरें बाहर निकल कर आईं उनमें एक खबर ये भी है कि खान साहब ने आरिफ अलवी के थ्रू नए आर्मी चीफ को पैगाम दिया कि जी हमारा झगड़ा आपके साथ नहीं है और आपके इदारे के साथ नहीं है, वो एक शख्स के साथ था, वो चले गए हैं, तो अब हमें जो है वो मिलकर काम करना चाहिए। और ज़रा ये कह रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब ने ये पेशकश की कि वो चाहते हैं कि इमरान खान से उनकी फ़ोन पे गुफ्तगू करवाएं। और नए आर्मी चीफ ने ये बात मुस्तरद कर दी कि जब हम गैर सियासी हैं तो फिर हम गैर सियासी हैं, हम उनसे फ़ोन पर गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो ये है जो ताज़ा तरीन। अब बात यह है कि जो उन्होंने ट्वीट फरमाई, एक तो काफ़ी अरसे से जो इसके अंदर उन्होंने जिन्ना साहब से मुतालिक जो बात की है, वो काफ़ी अरसे से 14 जून 1948 को जो उनकी तकरीर है कोयटा स्टाफ कॉलेज से, जी। उससे मौसूम की जाती है। लेकिन जो उस असल जो तकरीर है वो उस किताब में छपी है जो पहली दफ़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने के ज़माने में ये छपी है, मजमुआ 1947 और 48 की जो तकारीर है वो जी। उसके अंदर जी उसके अंदर ये बातें नहीं हैं जो कोट की गई हैं। फिर हमने ढूंढ निकाला कि ये बातें आखिरकार आई कहाँ से। पता चला कि असगर खान ने अपनी किताब में उसका जिक्र किया है। तो असगर खान की जो बात है वो हवाला तो ज़रूर है लेकिन खान जिन्ना साहब की तकरीर नहीं है। तो ये आप इसको हेयर से कह सकते हैं, हो सकता है। लेकिन मुर्तज़ा साहब, बात ये है कि मैं कहता हूं अगर स्पीच भी है, इमरान खान साहब के मुंह से अच्छा लग रहा है ये बातें करना, डू नॉट फॉरगेट दैट द आर्म्ड फोर्सेस आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल एंड दिस एंड दैट, जिन्होंने बंद कमरे में ताहियात, ये जो अभी आपने खबर बताई है मुझे कि आरिफ अलवी का एक बंदे झगड़ा था, उस बंदे को अप्रैल तक तो ये ताहियात कह रहे थे एक्सटेंशन ले लें आप अपना इख्तियार बचाने के लिए, इनके मुंह से जच रहा है। मैं ये सवाल था मेरा, बाकी आप और मैं कहें तो बात बनती भी है। जी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। 2011 से आगे की कहानी तो आपने खुद ही बता दी और ख़ासी लंबी कहानी है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट इमरान है इसकी आबियारी काफ़ी अरसे से हो रही थी। ये 90 की दिहाई से इस्टेब्लिशमेंट के कुछ हलकों में, जिनमें हमीद गुल साहब भी थे, उनका ये ख्वाब था कि ये जो दो बड़ी पार्टियां हैं इनको हटा के एक साफ़ सुथरी नई नवेली जो है वो अर्बन क्लास की जो है वो एक पार्टी बनाई जाए। तो इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने खाद डाला है, जनरल मुजीबुर रहमान से लेके जनरल हमीद गुल तक, और उसके बाद सिविल सर्वेंट्स रोहिदाद खान वगैरह, इन सब ने इसमें आबियारी की है। लेकिन 2011 के बाद तो बात खुलकर सामने आ गई है। और 2018 के बाद आपने जो जिस तरह की हुक्मरानी देखी है वो कॉन्स्टिट्यूशन का तो उससे कोई ताल्लुक नहीं था। कोई चीज़ जो पार्लिमान के हवाले से हो, कमेटियाँ फाल नहीं थी, उनको उनकी जो मीटिंग्स थी उसके लिए स्पीकर ने कहा कि जी पैसे बहुत खर्च होते हैं, बहुत सारी कमेटीज़ की मीटिंग्स नहीं होती थी। जो आईनी इदारे थे उनको मफलूज किया गया, ख़ासतौर पर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को, अदलिया के साथ जो महाजाराई की गई, शौकत सिद्दीकी से लेकर काजी फाइज ईसा तक। तो ये एक लंबी दास्तान है। मीडिया के साथ जो जंग हुई, जो मीडिया हाउसेस के साथ जो कार्रवाई हुई, एंकर्स के साथ हुई, जो लिखारियों के साथ हुई, प्रोग्राम्स के साथ हुई, तो ये एक लंबी कहानी है। उसका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है, कायद-ए-आज़म की रूह से कोई ताल्लुक है। इमरान की नाकामी बिल्कुल भी नहीं है। और वो एक पार्टी, एक आमराना निज़ाम उसकी रूह है प्रोजेक्ट इमरान की, जो दफन हो चुका है।